Good morning everyone. So today we will discuss the topic maxima and minima. Maxima और minima टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे with the help of applications of differentiation. तो सबसे पहले maxima और minima होता क्या है, तो पहले हम लोग चेक करते हैं maxima. तो कोई भी एक फंक्शंस है, ठीक है, ये कोई भी एक फंक्शन है, तो किसी भी फंक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, उस वैल्यू के बाद वो फंक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. सपोज करो इस पॉइंट पे दिस इज ए एंड दिस पॉइंट इज सपोज दिस फंक्शन इज एफ एक्स. तो ये कितना होगा, ये पॉइंट, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट दिस, ये कोऑर्डिनेट होगा. तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दिस इज एफ ए, ठीक है, इसको बोला जाएगा मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू ए. ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसका हम लोग मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं फंक्शन का. ठीक है, तो ये फंक्शन देखो मिनिमम नीचे से बाउंड नहीं है, ठीक है, तो इस फंक्शन का हम लोग मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते. तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ मैक्सिमा ऑफ अ फंक्शन. ठीक है, मिनिमा. उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर मिनिमा क्या होता है. मिनिमा, ठीक है, मिनिमा या मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन. तो अगर ये कोई फंक्शन है और वो फंक्शन ऐसे जाता है, तो फंक्शन वो मिनिमम कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक. तो दिस इज द एफ ए एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए. ठीक है, तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्योंकि फंक्शंस की वैल्यू इससे नीचे नहीं है. ठीक है, तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शंस. लेकिन मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ने से पहले आप लोगों को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, तब आप लोगों को मैक्सिमा एंड मिनिमा समझ में आएगा. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको हम लोग और कैसे समझ सकते हैं. सपोज करिए यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है, ये कोई भी एक फंक्शन गिवन है इस तरीके से. सपोज मैं इस पॉइंट को ए ले लेता हूँ, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, दिस इज ई एफ, और मैं यहाँ पे इस पॉइंट को जी ले लेता हूँ. ठीक है, और इसको ले लेता हूँ मैं I1 को, या फिर F1 सिंपल, इसको F2, this is F3, this is F4 and this is F5. अब अगर पूछा जाए कि इस फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला आएगा किस इंटरवल में, किस इंटरवल में फंक्शंस हम लोग मैक्सिमम पूछ रहे हैं या मिनिमम पूछ रहे हैं. तो देखिए, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके ई फंक्शन ई इंटरवल तक अगर मैं पूछता हूँ मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, तो देखिए एक ये है, एक ये है. ठीक है, दीज आर कॉल्ड, दिस इज, अगर मैं जी तक ले लेता हूँ, सपोज करिए मैं ई नहीं, मैं जी तक ले लेता हूँ, ए से लेके जी तक मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है. तो देखो पीक, यहाँ पे एक पीक है, यहाँ पे एक पीक है, और एक यहाँ पे एक पीक है. ठीक है, लेकिन जो सबसे ऊंचा पीक है इस इंटरवल में ए से लेके जी तक वो ये है, दैट इज F3. तो इसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट, दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा, क्योंकि इससे ऊंचा इस इंटरवल में और कोई पीक नहीं है. ठीक है, एंड दीज आर कॉल्ड लोकल मैक्सिमा. ये लोकल मैक्सिमा और ये लोकल मैक्सिमा. ठीक है, अब अगर मैं मिनिमा की बात करूं, ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं एक पॉइंट ये है, इसको भी एक पॉइंट, दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द अनदर पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दीज आर कॉल्ड दिस दिस दिस, दीज ऑल आर लोकल मिनिमा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ इस इंटरवल तक ये सब इससे ज़्यादा ही है, इन सब की वैल्यू इनसे ज़्यादा है. और इसको बोला जाएगा जो सबसे कम है, दिस पॉइंट इज
सॉरी, दिस इज, क्योंकि इससे नीचे और कोई पॉइंट नहीं है, तो दिस इज एब्सोल्यूट, दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है। ठीक है, इनको रिलेटिव मिनिमा या रिलेटिव मैक्सिमा भी बोला जाता है, और एब्सोल्यूट को हम लोग एक और वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ ग्लोबल, ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, सो ये हो गया है। अब इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव कैसे बताएंगे कि किस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो इसके लिए हम लोग दो टाइप यूज़ करते हैं, फर्स्ट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकेंड इज हायर डेरिवेटिव टेस्ट। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, सपोज करिए एक फंक्शन गिवन है, दिस इज द फंक्शन। ठीक है, देखो इस पॉइंट में जाके इस पॉइंट में जाके इसका वैल्यू मैक्सिमम हो रहा है। तो इस पॉइंट में अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, दिस विल बी ऑलवेज बी अ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, और एक्स एक्सिस के अगर कोई लाइन पैरेलल होता है तो हमको पता है कि उसका स्लोप 0 होता है। तो इसका जो स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप वो होगा 0, और स्लोप का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, दैट इज 0। तो जहाँ पे इसका जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाए, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो कहीं ना कहीं जाके उसमें मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगा जब वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं कहूँ इस पॉइंट में अगर मैं स्लोप निकालूँ, सपोज करिए, तो ये होगा स्लोप। तो यहाँ पे जो स्लोप है हम लोग देख सकते हैं, दिस स्लोप इज dy बाई डी एक्स, दैट इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। और इस केस में dy बाई डी एक्स इज लेस देन 0, नेगेटिव है। तो व्हेनेवर, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, व्हेन साइन of f dash x changes from positive to negative, then this, suppose this is a, this point is a and this is fa, then x is equal to a is point of maxima, then x is equal to a is the point of maxima। ठीक है, इसका रीज़न भी मैंने बता दिया। अब इसका हम लोग सेकेंड कॉन्सेप्ट देखते हैं, जब ये उल्टा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज करिए एक फंक्शन है, ये पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे भी ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया है, तो यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स 0 होगा। सपोज इस पॉइंट इज a, सो दिस इज fa। तो अगर इस पॉइंट पे अगर स्लोप निकाला जाए, ठीक है, स्लोप अगर निकाला जाए तो इस पॉइंट पे जो स्लोप है, ठीक है, अगर थोड़ा सा मैं रफ करूँ ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एंगल है दैट इज ग्रेटर देन 90 सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है। तो स्लोप जो होगा dy बाई डी एक्स लेस देन 0, और इस केस में जो यहाँ पे होगा, इसके बाद मतलब इस पॉइंट्स के बाद हमें इस पॉइंट को कॉमन लेना है इसमें और इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। तो हम लोग देख सकते हैं व्हेन साइन ऑफ f dash x changes from this is negative to positive, then at x is equal to a is point of मिनिमा। ठीक है, और इसको कौन सा मिनिमा होगा, दिस इज लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, दिस इज लोकल मैक्सिमा एंड दिस इज लोकल मिनिमा। ठीक है, ओके, अगर इन केस अगर साइन चेंज नहीं होता है
ठीक है, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव का नेगेटिव रहता है। तो उस केस में हम लोग बोलते हैं दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, अब इसके ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस करवा देता हूं, ठीक है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन fx is equal to 40 upon 3x to the power 4 8x cube minus 18x square plus 60। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि हमको मैक्सिमम पॉइंट का स्लोप चाहिए और मैक्सिमम पॉइंट का स्लोप कितना होता है, 0 होता है। तो इसको फाइंड करिए। तो दिस इज 3x टू द पावर 4 8x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 60 होल स्क्वायर माइनस 40 अपॉन x क्यूब दिस इज, ठीक है। सो पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्या है, एक्चुअली में स्लोप है, और स्लोप 0 का मतलब उस पॉइंट पे जहाँ पे ये स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा वो उसका मैक्सिमम या मिनिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करेंगे एक्स की। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रहेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से 12 कॉमन ले लूँ, 12x, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे x की 3 वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 1। ये 3 पॉइंट्स में हम लोगों को चेक करना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा और किस पॉइंट पे मिनिमम होगा। ठीक है, तो लेट्स चेक। तो उसके लिए मैंने बताया था जहाँ पे साइन चेंज होगा हम लोग वहाँ पे करेंगे। तो एफ डैश एक्स को मैं पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तीनों वैल्यूज़ को लिखेंगे, लेकिन लाइन से सबसे पहले -3 आएगा, फिर 0 और फिर 1। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस, मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ, -480 x माइनस 1 x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 60 होल स्क्वायर। अब देखो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं तो हमको कैसे लेना है, मुझे सबसे पहले ये रीज़न देखना है। ये रीज़न तो देखो 1 के बाद जो नंबर होगा वो मैं पुट करूँगा। ठीक है, 1 के थोड़ा सा बाद, तो मैं 1.5 ले लेता हूँ। देखो डिनोमिनेटर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, x की कोई भी वैल्यू हो दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। सो 1.5 अगर मैं लेता हूँ तो दिस इज 1.5, दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, सो दिस साइन विल बी नेगेटिव। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ साइन से मतलब है। ठीक है, नाउ 0 और 1 के बीच में कोई एक नंबर ले लेता हूँ, मैं 0.5 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 0.5 इससे मेरे को मतलब नहीं है, 0.5 लिया तो ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा 0.5 माइनस 1, तो -1 बढ़ाया तो माइनस आ जाएगा, ये पॉजिटिव ये माइनस, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस। ठीक है, नेक्स्ट आता है -3 से 0, तो मैं पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे -1 ले लेता हूँ क्योंकि -1 यहाँ इनके बीच में आएगा। तो -1 कितना हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव एंड देयर इज ऑल्सो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव
नेगेटिव। ठीक है, अब -3 के बाद ले लेता हूँ मैं -4 ले लेता हूँ, तो -4 लेंगे तो दिस इज नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे -4 लेंगे, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, दिस इज -4 नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, sorry, negative negative positive, there is also negative negative positive, so this is positive. So at x is equal to -3, यहाँ पे देख सकते हैं f dash changes, sign changes from positive to नेगेटिव। मैंने कहा था जब f dash x पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है तो ये क्या होता है, सो एट x इज इक्वल टू -3 it is point of local maxima, this is local maxima। सेम वे यहाँ पे भी 1 पे प्लस से माइनस चेंज हो रहा है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 लोकल मैक्सिमा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, सो एट एक्स इज इक्वल टू 0 दिस इज the point of local minima। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इसको हमने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, वो इजी होगा, तो पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हायर डेरिवेटिव टेस्ट, हायर डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव यूज करेंगे। इस केस में कैसा होता है, इफ f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0 देन एट सपोज करो x की जगह मैं x1 लिख लेता हूँ, x1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, एंड इफ f डबल डैश x1 इज लेस देन 0 देन एट x1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, जैसे fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9a एक्स स्क्वायर प्लस 12 a स्क्वायर x प्लस 1 वेयर a इज ग्रेटर देन 0 attains its maximum and minimum at p and q respectively such that p square is equal to q, then a is equal to, there is option 1/2, option b is 3, option c is 1 and option d is 2। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है fx, ये फंक्शन है, उसमें a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और इसका मैक्सिमम और मिनिमम गिवन है। मैक्सिमम होता है जब p पे और मिनिमम होता है q पे, तो फाइंड करना है a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे यूजिंग हायर डेरिवेटिव टेस्ट। तो f डैश x इज, दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 18a सॉरी x प्लस 12a स्क्वायर। ठीक है, सो अब यहाँ पे f डैश x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए, तो 6 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ax प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस दैट इज 2ax माइनस ax प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन, x माइनस 2a माइनस a कॉमन, x माइनस 2a इज इक्वल टू 0। सो x माइनस a एंड x माइनस
2a इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू a एंड 2a। यहाँ पे दो वैल्यूज आई है x की, x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू 2a। अब हम लोग देखेंगे कि किस वैल्यूज पे ये मैक्सिमम है और किस पे ये मिनिमम है। तो लेट्स चेक यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो f डबल डैश x, यहाँ से इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो दिस विल बी 12x माइनस 18a एंड दिस विल बी 0। ठीक है, तो वैल्यूज को हम लोग पुट करते हैं। तो पहले वैल्यू पुट करेंगे a पुट करेंगे, दिस इज 12a माइनस 18a, तो दिस इज माइनस 6a, और a ऑलरेडी कहा गया a इज पॉजिटिव, तो इट मीन्स दिस इज नेगेटिव। सो एट x इज इक्वल टू a इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, और मैक्सिमा कहाँ गिवन है? p पे, तो p इज इक्वल टू क्या हुआ? दैट इज a। ठीक है, और सेकंड को हम लोग सॉल्व करते हैं 2a को, तो ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 2a दैट इज 24a माइनस 18a दैट इज ग्रेटर देन 0। सो एट x इज इक्वल टू 2a is the point of local minima। ठीक है, और लोकल मिनिमा कहाँ गिवन है? मिनिमा एट q पे, सो q इज इक्वल टू दैट इज 2a। ठीक है, p के वैल्यू आ चुका है, q के वैल्यू आ चुका है, और उसके हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे p स्क्वायर इज इक्वल टू q। ठीक है, तो नाउ p स्क्वायर इज इक्वल टू q, तो व्हाट इज p? p is a square is equal to 2a। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू 0, सो a कॉमन लेंगे, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो a इज 0 एंड a इज इक्वल टू 2, बट यहाँ पे गिवन है a इज ग्रेटर देन 0, तो a इज 0 पॉसिबल नहीं है, तो दिस विल बी द आंसर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।